नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नदियां हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आने वाली जो सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा है, वीडियो परीक्षा है, इसके अलावा लैब असिस्टेंट की भर्ती भी उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रस्तावित है। तो उन सभी भर्ती के अंदर ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से जिस प्रकार मैंने पहले आपको खारे पानी की झीलें करवाई थी उसी प्रकार हम लोग जो है मीठे पानी की झीलें भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको पहले वाले वीडियो भी समझ आए होंगे। तो अब मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक मीठे पानी की झीलों की ओर। तो मीठे पानी की झीलें, जिसमें सबसे पहले बात आती है हमारी जयसमंद झील। जयसमंद झील सबसे पहली झील जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जयसमंद झील। वर्तमान में बात ध्यान रखिएगा, जो इसको निशान दिया है मैंने येलो कलर में, एक आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉट लगाया है, तो ये जयसमंद झील है। ये वाली झील जयसमंद झील है। वर्तमान में ये सलुम्बर जिले के अंदर आती है। पहले ही उदयपुर के अंदर थी, तो अब जो नए जिले बने हैं उसमें जयसमंद झील जो है वो सलुम्बर जिले के अंदर स्थित है। और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी। और सबसे बड़े को हम लोग बोलते हैं ढेबर। ढेबर का मतलब होता है सबसे बड़ा, ढेबर। इसीलिए जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील ढेबर झील कहलाती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ढेबर झील। जयसमंद झील सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़े को ही ढेबर बोला जाता है। तो ढेबर झील बोलते हैं जयसमंद झील को। और वर्तमान में ये किस जिले में है? सलुम्बर जिले के अंदर है। पहले ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं ये ना हो जल्दबाजी के अंदर आप लोग उदयपुर अटेम्प्ट कर जाए। अगर सलुम्बर ऑप्शन में है तो सलुम्बर अटेम्प्ट करना है। और इस झील में गोमती नदी का पानी गिराया जाता है। कौन सी नदी का? गोमती नदी का। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयसमंद झील में किस नदी का पानी आता है। तो जयसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है, गोमती नदी का पानी। और इस पर टोटल 7 टापू बने हैं। 7 टापू निर्मित है जयसमंद झील पर। कितने? 7 टापू। सबसे बड़ा टापू जो है वो है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू जो है वो है प्यारी। सबसे छोटा टापू प्यारी, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी। गोमती नदी का पानी आता है जयसमंद झील में। जयसिंह द्वारा निर्मित जयसमंद झील गोमती नदी का पानी आता है, सबसे बड़ी है, इसलिए इसे ढेबर झील भी बोलते हैं। और वर्तमान में किस जिले में है? सलुम्बर जिले में। कितने टापू हैं इस पर? 7 टापू। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। और इस झील में एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल भी बने। आइसलैंड रिसोर्ट। तो प्रश्न अगर आता है आइसलैंड रिसोर्ट होटल जो है वो किस झील के टापू पर बना है? तो वो जयसमंद झील के टापू पर बना आइसलैंड रिसोर्ट। अब इसको कैसे याद रखें भाई? रिसोर्ट कौन से झील के टापू पर? देखो ढेबर सबसे बड़ी है, तो क्या बोला? ढेबर। और जो ढेबर है ना, ढेबर पर ही ढाबा बना हुआ है। ढाबा मतलब होटल। ढेबर झील पर ही ढाबा बना हुआ है। तो ढाबा का मतलब क्या है? होटल। तो होटल कौन सी झील पर बना है? ढेबर झील पर बना है। होटल बना कौन सी झील पर? ढेबर झील पर। ठीक है। तो जयसमंद झील सलुम्बर जिले में है और गोमती नदी का पानी आता है, सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है तो इसको क्या नाम दिया? ढेबर नाम दिया। और टोटल कितने टापू हैं इस पर? 7 टापू हैं टोटल 7 टापू हैं। 7 में से एक टापू जो है वो बाबा का भांगड़ा जो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा टापू जो है वो प्यारी। और एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी निर्मित है। अब याद कैसे रखें? ढेबर झील जो है उसी पर ही ढाबा बना हुआ है। तो ये आ गई हमारी पहली झील ढेबर झील। ढेबर झील। अगली झील की अगर मैं बात करूं तो अगली झील हमारे पास है पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण जो है राणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय करवाया था एक बंजारे ने। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय बंजारे ने करवाया था। और इसका जो विस्तार है वो महाराणा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था।
इसका विस्तार कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा उदय सिंह के द्वारा। महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका विस्तार करवाया गया था। निर्माण राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा निर्मित मानी जाती है ये झील। राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा निर्मित मानी जाती है और इसका विस्तार कार्य जो है वो महाराणा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराणा उदय सिंह के द्वारा पिछोला झील का विस्तार कार्य करवाया गया। पिछोला झील के लिए फेमस है पहली सौर चालित नाव। पहली सौर चालित नाव, पहली सौर चालित नाव, पहली सौर चालित नाव जो है वो पिछोला झील में ही चलाई गई थी, पहली सौर चालित नाव। और पिछोला झील पर 2 टापू हैं, एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे टापू पर जग निवास महल बने हैं। 2 टापुओं पर 2 सुंदर महल बने हुए हैं, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर क्यों फेमस है? जग मंदिर फेमस है, एक तो 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने यहाँ अंग्रेजों को शरण दी थी, 40 अंग्रेजों को जो डुंगला नामक स्थान पर बंदी बनाए थे। और दूसरा, जब शाहजहां का विद्रोह काल था, शाहजहां को जब निकाल दिया गया था मुगल साम्राज्य से, तब शाहजहां को यहाँ करण सिंह ने शरण दी थी। करण सिंह ने जग मंदिर में ही शरण दी थी शाहजहां को 1622 के अंदर। 1622 के अंदर शाहजहां ने शरण ली। और कहते हैं कि शाहजहां को जो ताजमहल बनाने का आइडिया आया था ना, वो इसी जग मंदिर से ही आया था। ताजमहल बनाने का आइडिया इसी जग मंदिर से ही आया था, ऐसा माना जाता है। तो 1622 में शाहजहां ने यहाँ शरण ली थी और शरण देने वाला था कौन? करण सिंह। करण सिंह, करण सिंह ने शरण दी थी जग मंदिर के अंदर शाहजहां को। तो पिछोला झील पहली सौर चालित नाव। पिछोला झील पहले तो निर्माण किसने करवाया? बंजारे ने करवाया। विस्तार किसने करवाया? उदय सिंह ने करवाया। 2 टापू हैं, एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे टापू पर जग निवास महल बना है। और इसी झील के किनारे जगदीश मंदिर भी है उदयपुर के अंदर। खैर वो बाद की बात है, हम डिस्कस करेंगे आगे मंदिर वगैरह के अंदर। और पहली सौर चालित नाव इसी झील में बनी थी। फेमस बात जो है 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों को शरण दी गई थी वो इसी झील के किनारे बने, इसी झील के एक टापू पर बने जग मंदिर में दी गई थी। और शाहजहां ने जो शरण ली थी वो भी इसी झील के किनारे बने जो जग मंदिर है, एक इसी झील के टापू पर जो जग मंदिर बना है उसी में ही शाहजहां ने शरण ली थी। उसके बाद हम बात करें अगली झील की, तो अगली झील हमारे पास आती है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील जो है इसका निर्माता भी महाराणा जयसिंह ही थे। जयसिंह ही थे इसके निर्माता, लेकिन इसका मरम्मत कार्य जो है वो फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। मरम्मत कार्य नष्ट हो गई थी ये अतिवृष्टि के कारण। उसके बाद फतेह सिंह ने इसका मरम्मत कार्य करवाया था, तो उसके नाम पर ये झील का नाम पड़ गया फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील जो है पिछोला झील से कनेक्टेड है, एक नहर मानी जाती है स्वरूप सागर नहर। स्वरूप सागर नहर, स्वरूप सागर नहर द्वारा ये पिछोला झील से जुड़ी है। कौन सी नहर के द्वारा? स्वरूप सागर। स्वरूप सागर नहर के द्वारा जो फतेह सागर झील है स्वरूप सागर नहर के द्वारा पिछोला झील से जुड़ी है। और फतेह सागर झील पर 2 टापू हैं, एक टापू पर जो है नेहरू गार्डन। फतेह सागर झील के एक टापू पर नेहरू गार्डन, नेहरू गार्डन, नेहरू गार्डन, नेहरू उद्यान। और दूसरे टापू पर सौर वैधशाला बनी है। सौर वैधशाला, कंफ्यूज नहीं होना है। सौर वैधशाला फतेह सागर झील पर है और पहली सौर चालित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। तो नेहरू गार्डन है फतेह सागर झील के किनारे एक टापू पर, फतेह सागर झील में, झील के अंदर ही है, फतेह सागर झील के अंदर ही नेहरू गार्डन। और सौर वैधशाला दूसरे टापू पर है। और फतेह सागर झील के किनारे एक पहाड़ी है मोती मगरी। मोती मगरी, मोती मगरी पहाड़ी। इस पर राणा प्रताप का स्मारक विकसित किया हुआ है। राणा प्रताप का स्मारक। जब आप कभी
पुर जाएं तो फतेह सागर झील से जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे, फतेह सागर झील के नेहरू गार्डन में घूमने के बाद अगर आप बाहर आते हैं तो बिल्कुल साथ लगती पहाड़ी पर ही राणा प्रताप का स्मारक विकसित है, बिल्कुल टच में ही है। और उसमें हल्दी घाटी के युद्ध का बड़ा ही जो दृश्य दिखाया गया है, हमारे को मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, उसके अंदर पूरा एक मॉडल बना हुआ है। और जो भी राणा प्रताप की सहायता करने वाले जितने भी उसमें व्यक्ति थे, राणा प्रताप के साथ जुड़े हुए जो भी मुख्य व्यक्ति थे, उन सभी की मूर्तियां जो हैं उस मोती मगरी पहाड़ी पर जो स्मारक है राणा प्रताप का, उसके अंदर स्थापित की गई है। बहुत ही शानदार और भव्य दृश्य वहाँ बनता है फतेह सागर झील के किनारे। और इसके अलावा कनाट बांध का संबंध, ड्यूक ऑफ कनाट का संबंध भी फतेह सागर झील से ही है। ड्यूक ऑफ कनाट का जो संबंध है वो भी फतेह सागर झील से ही है। तो फतेह सागर झील निर्माता जयसिंह है और राणा जयसिंह, और पिछोला झील के साथ ही जुड़ी है स्वरूप सागर नहर के द्वारा। स्वरूप सागर नहर के द्वारा पिछोला झील के साथ जुड़ी है ये। उसके बाद मोती मगरी पहाड़ी पर राणा प्रताप का स्मारक विकसित है, नेहरू गार्डन है, सौर वैधशाला है। तो ये कुछ मुख्य बातें हमारे पास फतेह सागर झील के संबंध में आती हैं। उसके बाद अगर हम अगली झील की बात करें तो अगली झील हमारे पास आती है उदय सागर झील। तो उदय सागर झील भी उदयपुर के अंदर ही है, उदय सिंह द्वारा निर्मित है। और इसमें हमने पढ़ा था आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तो उसका नाम बेड़च हो जाता है। आयड़ का नाम बेड़च हो जाता है। आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तो उसका नाम बेड़च हो जाता है। तो ये बात हमने पढ़ी थी। तो अब एक बार रिपीट मार देते हैं बातों को सारी। सबसे पहले आई कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील कौन से जिले में? सलुम्बर के अंदर जयसमंद झील। जयसमंद झील सबसे बड़ी है। जिला कौन सा लगता है? सलुम्बर। सबसे बड़ी है तो क्या नाम दिया गया? ढेबर झील। ढेबर झील किस नदी का पानी आया इसमें? गोमती नदी का पानी आया। गोमती नदी का पानी। टापू कितने हैं? 7 टापू। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा प्यारी, सबसे छोटा टापू प्यारी। और आइसलैंड रिसोर्ट इसी झील पर बना है। कैसे याद रखना है? ढेबर है तो ढाबा यही है। ढेबर है तो ढाबा यही है, बड़े आराम से हो जाएगा। दूसरी है पिछोला झील। पिछोला झील सेकंड आ गई हमारे पास कौन सी? पिछोला झील राणा लाखा के समय निर्मित झील है। ये बंजारे द्वारा निर्मित, राणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा निर्मित है। और इसका जो मरम्मत कार्य है वो राणा उदय सिंह द्वारा, विस्तार कार्य, मरम्मत तो नहीं बोले, विस्तार बोले कि पिछोला झील का जो विस्तार है वो महाराणा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। और पहली सौर चालित नाव इसी झील में चली थी। पहली सौर चालित नाव इसी झील के अंदर चली थी। जग मंदिर और जग निवास इसके प्रमुख दर्शनीय महल है। जग मंदिर और जग निवास। और जग मंदिर में 2 बातें आ गई, एक तो 1857 की क्रांति वाली, और दूसरी शाहजहां को यहाँ शरण दी थी करण सिंह ने। तो ये 2 बातें आ गई हमारे पास पिछोला झील के संदर्भ में। अगली बात हम करें तो तीसरी झील आई हमारे पास फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जयसिंह द्वारा निर्मित है, लेकिन अतिवृष्टि का नष्ट हो गई थी। मरम्मत कार्य जो है वो फतेह सिंह द्वारा करवाया गया और नाम रख दिया फतेह सागर झील। और पिछोला झील के साथ कनेक्टेड है ये स्वरूप सागर नहर के द्वारा। स्वरूप सागर नहर के द्वारा पिछोला झील के साथ जुड़ी है। और नेहरू गार्डन इस झील के एक टापू पर और दूसरे टापू पर सौर वैधशाला निर्मित है। ड्यूक ऑफ कनाट बांध का संबंध, ड्यूक ऑफ कनाट का संबंध इसी झील से है। मोती मगरी पहाड़ी पर राणा प्रताप का स्मारक है। राणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी
पहाड़ी पर। तो ये फतेह सागर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद आ गई उदय सागर झील, उदयपुर के अंदर उदय सागर झील। तो उदय सागर झील का निर्माता उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। और आयड़ नदी जब उदय सागर झील के अंदर गिरती है तो उसका नाम बेड़च हो जाता है। और उदयपुर को हम लोग झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर, उदयपुर झीलों की नगरी। उसके बाद हम अगली बात करें, अगर अगली बात करें मीठे पानी की झीलों में, तो अगली झील हमारे पास आई राजसमंद के अंदर, राजसमंद झील। राजसमंद झील, राजसमंद झील राज सिंह द्वारा निर्मित राजसमंद झील, राज सिंह के द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित है राजसमंद झील। और ये प्रसिद्ध क्यों है? नौ चौकी पाल के लिए प्रसिद्ध है ये। नौ चौकी पाल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर के अंदर। नौ चौकी पाल किस झील के किनारे निर्मित है? नौ चौकी पाल किस झील के किनारे है? नौ चौकी पाल, इसमें भी गोमती नदी का पानी आता है। नौ चौकी पाल का संबंध है। और यहाँ 25 शिलालेख, नौ चौकी पाल पर 25 शिलालेख, 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में, 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। कौन सी भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर। संस्कृत भाषा के अंदर संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। और श्लोक कितने लिखे हैं यहाँ? 1917 श्लोक हैं इस पर लिखे हुए। कितने श्लोक? 1917 श्लोक लिखे हुए हैं। 1917 श्लोक लिखे हुए हैं। और ये राज प्रशस्ति बोलते हैं इसको। 25 शिलालेख जो यहाँ लिखे हुए हैं, 25 शिलालेखों पर जो इतिहास लिखा हुआ है उसको बोलते हैं राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति लिखने वाले थे रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। तो राज प्रशस्ति के रचयिता आते हैं, राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट। नौ चौकी पाल प्रसिद्ध है राजसमंद झील, नौ चौकी पाल के लिए राजसमंद झील। नौ चौकी पाल पर 25 शिलालेखों पर संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा के अंदर 1917 श्लोकों के अंदर लिखा गया है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट। और इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता क्यों फेमस है? घेवर माता एकमात्र स्त्री है जो बिना पति के सती हुई, जो बिना पति के सती हुई। ऐसा माना जाता है जब राजसमंद झील का निर्माण कार्य हो रहा था, जब राजसमंद झील का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, राजसमंद झील का जब निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, उस समय जो राजसमंद झील थी उसका निर्माण हो नहीं पा रहा था, बाधा आ रही थी उसके निर्माण के अंदर। तो उस समय क्या किया था? उस समय एक ऋषि ने कहा अगर कोई स्त्री यहाँ सती होती है तो कुंवारी कन्या, स्त्री नहीं बोले, कुंवारी कन्या अगर यहाँ सती होती है तो इस झील का निर्माण संभव है। तो फिर वहाँ घेवर जो है वो सती हुई थी, तो इसलिए वहाँ घेवर माता का मंदिर बना हुआ है राजसमंद झील के किनारे। घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे। घेवर माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है, घेवर माता का मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली झील पर। अगली झील हमारी आती है अजमेर के अंदर आना सागर झील। आना सागर झील, अजमेर के अंदर आना सागर झील। आना सागर झील के निर्माता अर्नोराज, अर्नोराज आना जी के नाम से प्रसिद्ध थे। जो आना जी पृथ्वीराज चौहान के दादा आना जी के नाम से प्रसिद्ध थे, इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम आना सागर झील रखा गया। आना सागर झील, आना सागर झील क्यों फेमस है? एक तो इस झील के किनारे सुभाष उद्यान है। सुभाष उद्यान जहांगीर द्वारा बनाया गया था ये सुभाष उद्यान, और इसका पुराना नाम था दौलत बाग। दौलत बाग, दौलत बाग जिसे वर्तमान में हम लोग सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग जिसे हम वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। और दूसरा बारादरी के लिए फेमस है। ये बारादरी संगमरमर के बने विश्राम करने के लिए बनी हुई है। बारादरी संगमरमर से निर्मित है, जो शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। इस झील के किनारे शाहजहां द्वारा निर्मित संगमरमर से बनी बारादरी, बारादरी के लिए प्रसिद्ध है आना सागर
झील, आना सागर झील। तो आना सागर झील अर्नोराज आनाजी द्वारा निर्मित है। सुभाष उद्यान जहांगीर द्वारा निर्मित, जिसे पहले जब जहांगीर ने बनाया था तब इसका नाम दौलत बाग रखा था, बाद में इसका नाम बदलकर सुभाष उद्यान कर दिया गया। और शाहजहां द्वारा निर्मित बारादरी भी इसी झील के किनारे है। और इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का? बांडी नदी। बांडी नदी का पानी इस झील में आता है, बांडी नदी का पानी। तो ये हो गई आना सागर झील। अगले झील की बात करूं मैं तो अगली झील पुष्कर झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पुष्कर झील अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी का एकमात्र तीर्थ स्थल पुष्कर झील। पुष्कर झील ऐसा माना जाता है, हिंदू पुराण जो है, हिंदू ग्रंथ जो है वो कहते हैं कि पुष्कर झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। तो पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर झील के किनारे, और मेला भरता है यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा पुष्कर क्यों फेमस है? पुष्कर झील के किनारे ऐसा माना जाता है कि 52 घाट है। 52 घाट पुष्कर झील के किनारे 52 घाट है, जिसमें सबसे बड़ा घाट गो घाट है। गो घाट, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ यहाँ किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, पुष्कर झील के किनारे। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की अस्थियां भी कहते हैं कि यहीं प्रवाहित की गई थी, इसीलिए वर्तमान में इसे हम गांधी घाट के नाम से भी जानते हैं। गांधी घाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और गो घाट के किनारे एक तो गुरु गोविंद सिंह जी वाली बात आ गई, 1705 के अंदर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। और गांधी घाट, गांधी जी की अस्थियां जो है वो यहीं प्रवाहित की गई थी, पुष्कर झील के किनारे ही। इसके अलावा इंग्लैंड की महारानी क्वीन मैरी जब यहाँ आई थी तो क्वीन मैरी जनाना घाट भी है यहाँ पे। क्वीन मैरी जनाना घाट, पुष्कर झील के किनारे क्वीन मैरी जनाना घाट भी है। जनाना घाट 52 घाट है टोटल। सबसे बड़ा घाट गो घाट है, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहते हैं। इसी गो घाट के किनारे ही गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया था, और गांधी जी की अस्थियां भी कहते हैं यहीं विसर्जित की गई थी, इसीलिए इसे गांधी घाट का नाम दिया गया बाद में। और 1911 के अंदर जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन मैरी, वो आई थी यहाँ, तो क्वीन मैरी जनाना घाट भी यहाँ बना हुआ है, क्वीन मैरी जनाना घाट। तो ये पुष्कर झील की बातें आ गई हमारे पास। उसके बाद हम अगली झील पर चले तो नेक्स्ट झील हमारे पास आती है फोय सागर झील। इंजीनियर फोय द्वारा निर्मित है ये। अकाल राहत कार्यों के दौरान ये झील बनाई गई थी, फोय सागर झील। इंजीनियर फोय द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी फोय सागर झील। और जब आना सागर झील उफान पर होती है अपने, तो इसी का पानी ही फोय सागर झील में डाला जाता है। फोय सागर और आना सागर आपस में कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं फोय सागर में भी बांडी नदी का ही पानी आता है। फोय सागर में भी बांडी नदी का पानी आता है। तो अब एक बार रिपीट मार दें इन झीलों को वापिस। कौन कौन सी आ गई? आना सागर झील अर्नोराज द्वारा निर्मित, आना सागर झील। दौलत बाग इसी झील के किनारे है, किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर द्वारा। और वर्तमान नाम इसका क्या है? सुभाष उद्यान। वर्तमान नाम सुभाष उद्यान। दूसरा बारादरी इस झील के किनारे है, संगमरमर से बनी है, शाहजहां द्वारा निर्मित बारादरी। और कौन सी नदी का पानी आता है यहाँ? बांडी नदी का पानी आता है इसके अंदर। आना सागर झील के अंदर बांडी नदी का पानी आता है। उसके बाद अगली हमने पढ़ी पुष्कर झील, ब्रह्मा द्वारा निर्मित मानी जाती है पुष्कर झील। ब्रह्मा जी का मंदिर है इस झील के किनारे। 52 घाट है, सबसे बड़ा गो घाट है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया था, और गांधी जी की अस्थियां भी यहीं विसर्जित की गई थी। इसके अलावा 1911 के अंदर जब मैडम मैरी, इंग्लैंड की महारानी मैडम मैरी या क्वीन मैरी यहाँ आई थी, तब यहाँ क्वीन मैरी जनाना घाट भी बना हुआ है। क्वीन मैरी जनाना घाट इसी झील के किनारे है, क्वीन मैरी जनाना घाट। उसके बाद हमारे पास आई अगली झील
हमने पढ़ी फोय सागर झील इंजीनियर फोय द्वारा निर्मित। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट झील हमने डिस्कस की राजसमंद के अंदर, राजसमंद झील। राजसमंद झील राज सिंह द्वारा निर्मित है। गोमती नदी का पानी ही इसमें गिराया जाता है। गोमती नदी पर बांध बनाकर उसका पानी गिराया गया इसमें। और ये झील जब बनाई गई थी तो एक कुंवारी कन्या घेवर यहाँ सती हुई थी, तो यहाँ घेवर माता का मंदिर भी है। और टोटल जो है 25 शिलालेखों पर, 9 चौकी पार बोलते हैं इसको, 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है रणछोड़ भट्ट के द्वारा। और इसे बोलते हैं राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति का संबंध किस झील से है? तो राज प्रशस्ति का संबंध राजसमंद झील से है। राजसमंद झील से राज प्रशस्ति का संबंध राजसमंद झील से। 25 शिलालेखों पर संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में 1917 श्लोक हैं टोटल, जिसमें 1917 श्लोक हैं। रणछोड़ भट्ट द्वारा उत्कीर्ण है ये राज प्रशस्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करें मीठे पानी की अन्य झीलों में, अगर नक्की झील, नक्की झील सिरोही माउंट आबू, कहते हैं कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, तो नक्की झील। और वहीं अगर भूगोलविदों की बात करें तो ये ज्वालामुखी क्रेटर से बनी झील है। टोड रॉक और नन रॉक, टोड मतलब मेंढक की आकृति लिए हुए एक चट्टान, रॉक मतलब चट्टान, टोड रॉक, और दूसरी नन रॉक, नन महिला की आकृति लिए हुए एक चट्टान। तो टोड रॉक और नन रॉक के लिए फेमस है नक्की झील। टोड रॉक और नन रॉक के लिए नक्की झील फेमस है। माउंट आबू सिरोही नक्की झील। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो जोधपुर के अंदर कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर के अंदर कायलाना झील। इस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर शहर के अंदर ही माचिया सफारी पार्क, तो वो इसी झील के किनारे है माचिया सफारी पार्क। और जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति में भी इस झील का योगदान रहता है। उसके बाद हम बात करें तो कोलायत बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर। कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि से संबंधित झील है ये। प्रश्न बहुत बार आया है, कपिल मुनि का संबंध किस झील से है? तो कपिल मुनि का संबंध या कपिल मुनि का मंदिर किस झील के किनारे है? तो कपिल मुनि का मंदिर कोलायत झील के किनारे है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला भरता है। यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला भरता है। कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का मंदिर इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है कपिल मुनि वाला। अब मीठे पानी के अन्य झीलें, अब नाम करने हैं आपने। सिलिसेट झील अलवर, सिलिसेट झील अलवर। गढ़सीसर झील जैसलमेर, दोनों कई बार पूछी गई हैं। सिलिसेट झील कहाँ है? अलवर में। गढ़सीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में। गैप सागर झील डूंगरपुर, गैप सागर झील डूंगरपुर, जिसके किनारे कालीबाई की मूर्ति स्थापित है। गैप सागर कालीबाई, हम लोग जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तब हम लोग कालीबाई के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसी छात्रा जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान दिया था। अंग्रेज जब इनके गुरु को मार रहे थे तब रस्सी बांधकर घसीटा जा रहा था जब इनके गुरु सेंगाबाई को, तब इन्होंने वो रस्सी काटी थी, वो रस्सी काटी थी और इनकी मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों ने गोली मार दी थी इनको, कालीबाई को। तो कालीबाई का जो स्मारक है, कालीबाई की जो प्रतिमा है, इसी गैप सागर झील के किनारे स्थापित है। गैप सागर झील डूंगरपुर। उसके बाद नवलखा झील बूंदी, नवलखा झील बूंदी। मानसागर झील, तो मानसिंह का संबंध जयपुर से था। मानसागर झील जयपुर। तालाब शाही झील धौलपुर, तालाब शाही झील धौलपुर। और तालाब शाही से एक और याद आ गया मेरे को, ताल छापर चूरू, खारे पानी की झील है ताल छापर, वो हमने खारे पानी की झीलों में मिस हो गई थी हमारे से ना। तो तालाब शाही ध्यान रखना। ताल छापर चूरू, ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ताल छापर झील भी है। ताल छापर झील खारे पानी की झील है, चूरू के अंदर खारे पानी की झील। तो तालाब शाही झील धौलपुर। तो ये कुछ मुख्य झीलें जो हमने डिस्कस की, और अन्य झीलों के नाम और स्थान याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी झील खारे और मीठे में मिला के अगर सबसे बड़ी पूछ लेता है तो जयसमंद झील है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी पूछ लेता है तो लूणकरण सर झील है। खारे और मीठे में मिलाकर सबसे छोटी झील
लूणकरणसर झील है। सबसे छोटी लूणकरणसर झील। सबसे बड़ी जयसमंद झील मीठे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील। और सबसे छोटी झील अगर पूछे राजस्थान की सबसे छोटी झील तो लूणकरणसर झील राजस्थान की सबसे छोटी झील है। तो ये था साथियों हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आपको टॉपिक बेहतर लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी तक पहुँचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नदियों और झीलों के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।